लगातार जो बाढ़ प्रभावित लोग हैं वो कह रहे हैं हमारे पास किसी भी तरीके का राहत सामग्री नहीं है। मैं तो कल खुद गया हूँ और ऐसे जगह गया जहाँ की ब्रीच हुआ था दरभंगा और सहरसा में। पहली बात तो ये कि इतना अनप्रेसिडेंटेड पानी आया है, 6,61,000 क्यूसेक पानी आना, 56 साल के बाद इतना बाढ़ आया। ये तो अलर्टनेस था डिपार्टमेंट का और सरकार का कि बहुत जगह ब्रीच नहीं हुआ है। जहाँ पर भी ब्रीच हुआ है वहाँ राहत कार्य पूरी तरीके से चल रहा है। मैं खुद देख के आया हूँ, चाहे वो खाने का व्यवस्था हो जो कैंप लगता है, चाहे पॉलीथीन सीट हो, सारे प्रशासन के लोग लगे हुए हैं। मुख्यमंत्री जी खुद जा कर के देख के आए हैं और कल दरभंगा और सहरसा जा रहे हैं फिजिकली भी देखने के लिए। और बिहार में बाढ़ हम लोग लगातार बोलते रहे हैं कि भाई ये नेपाल से आता है, इसका सॉल्यूशन, परमानेंट सॉल्यूशन भी वहीं से। इतना पानी आएगा, दबाव रहेगा तो समस्या तो है, लेकिन अब जो दरभंगा में टूटा 7 किलोमीटर में सड़क के ऊपर 1.5 फीट पानी चल रहा था। अब उसके ऊपर तो कुछ हो ही नहीं सकता, सारा विभाग और प्रशासन के लोग बचाने में लगे रहे, लेकिन ब्रीच कर गया। तो ये अनप्रेसिडेंटेड घटना है, लेकिन राहत और रिलीफ का काम जोरों पर है। हम धन्यवाद देते हैं केंद्र सरकार को भी कि केंद्र सरकार ने भी आपको इमीडिएटली रिलीफ का पैसा भी दिया है और एयरपोर्ट से जो ड्रॉपिंग होता है आपको फ्लाइट से, सब जगह जहां एक्सेस प्रॉब्लम है वहां फूड पैकेट्स भी ड्रॉप किए जा रहे हैं। राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की मांग हो रही है अपोजिशन के। अब मुझे नहीं पता क्या राष्ट्रीय आपदा बोलते हैं, समझ में भी आता है। सारा अरेंजमेंट इससे पहले भी सरकार चलाते थे ना, तो क्या देते थे वो पता है कि नहीं? इससे पहले भी सरकार चलाते थे, तो सारा अरेंजमेंट किया गया है, खाने का इंतजाम है। मैं तो कह रहा हूँ आपको, कैंप लगा हुआ है। मैं पूछा कल, मैं खुद जाके देखा तो सब जगह एसओपी जो बनाया हुआ है नीतीश कुमार जी के द्वारा, वो सारा काम हो रहा है। कहीं राहत में और किसी तरह के काम में कोई कमी नहीं रहे। बांधों को दुरुस्त करने के लिए क्या अस्थायी रूप से कोई काम हो रहा है? क्योंकि बार बार ये उठ रहा है भाई साहब, ये बात थोड़ा आप लोगों को समझना पड़ेगा जब प्रश्न पूछते हैं। बांधों की मजबूती थी तो कमला में कहीं ब्रीच नहीं हुआ। जहाँ की आप बात कर रहे हैं वो लो बांध था, ओवर टॉप कर गया। अब इन सब बांधों को आप पूछें तो अच्छी बात पूछें, इन सब बांधों को अब रेजिंग, स्ट्रेंथनिंग और ब्लैक टॉप करना पड़ेगा। अब जो 2024 का HFL बोलता है हाईएस्ट फ्लड लेवल, देखने के बाद इन सब बांधों का हाइट तो बढ़ाना पड़ेगा और उस पर पक्का रोड बनाना पड़ेगा। वही एक बचाव का रास्ता है, क्योंकि ये बांध का हाइट थोड़ा नीचे था। सरकार उस पर काम भी कर रही है। अब रिलीफ के बाद उस पर ऑलरेडी डिपार्टमेंट काम शुरू कर दिया है। उस पर एक्सरसाइज, बड़ा एक्सरसाइज है ये। मैंने कहा ये सारा काम था, इसीलिए इतना पानी के बाद भी आप तो एक साइड देख रहे हैं कि टूट गया, इतना जगह जो बचा और लोगों, क्योंकि जान माल का बहुत डैमेज नहीं हुआ लोगों को, लेकिन जहाँ मैं गया भूगोल गांव में सारा घर डूबा हुआ था, बड़ा डैमेज है वो। लेकिन अनप्रेसिडेंटेड पानी आ गया था, क्योंकि कोसी में जो बराज है ये भी इम्पोर्टेंट चीज़ है। बराज का एक लाइफ हो गया है और जितना पानी आया था वो बराज के स्लैब को टच कर रहा था, या उसमें जो फ्लो होता था तो पानी बराज के ऊपर तक आ गया। इसका मतलब बराज को भी आगे देखना पड़ेगा कि बराज को कैसे दुरुस्त रखा जाए। ये भी एक चैलेंज है आगे इसमें।